नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे एपिसोड जनता की राय में। और जनता की राय में हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यूनी पंचायत के जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, प्रधान जी कहिए, अजीत चौपाल जी। अजीत चौपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले ग्राम पंचायत ब्यूनी अंदामा के तमाम मतदाता बंधुओं की ओर से और अपनी ओर से मैं आप मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका, और धन्यवाद कि आपने बेशकीमती समय निकाल के हम लोगों को दिया। चलते हैं, हम आपसे कुछ तीखी और मीठी सारी बातें होंगी इस क्रम में कि आप इस पंचायत में कितना संघर्ष करके और किस किस चुनौती को पार करके मुखिया का पद ग्रहण किया। 2011 में हमने वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ा था और 11 से 16 तक हम वार्ड मेंबर रहे। 16 में पुनः चुनाव लड़े और जनता का असीम प्यार मिला और 619 वोट ला करके तीसरा स्थान प्राप्त किए और पुनः संघर्ष करते रहे। और संघर्ष के क्रम में हम लोगों को जनता से प्यार बरकरार मिलता रहा। उनके लिए हम लोग दिन रात काम करते रहे, उनके लिए जो कुछ हमसे बन पड़ा हमने किया। और पुनः 2022 में हमने चुनाव लड़ा और इतिहास के पन्ने में हमारे मतदाता मालिकों ने एक अच्छा नाम दर्ज कराया, क्योंकि 72 वर्ष के इतिहास में आज तक 5 गांव में हम लोग, नदी के इस पार 3 गांव है, आज तक इधर मुखिया का सीट नहीं आया था, लेकिन मतदाता मालिकों ने इधर मुखिया बनाने का काम किया, हम पर असीम कृपा बनाए। तो इससे पहले जितने भी मुखिया होते थे सब मतलब ब्यूनी के और अंदामा के ही होते थे। हाँ। और इस बिरनिया में नदी के इस पार पहली बार आप अपने नाम का समर्थन पाए। और इससे पहले जो मुखिया जी का कार्यकाल रहा, इससे पहले मेरे ख्याल से संजीव दास जी हैं, उनके कार्यकाल से पहले भी मुखिया जी रहे, उनके कार्यकाल पर एक बार मैं आपका टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, सभी लोगों का अपने अपने खुद को काम करने का एक अलग तजुर्बा होता है। उन्होंने अपने ढंग से काम किया पंचायत के विकास के लिए, और जो उन्होंने किया वो अपने लिए बेहतर किया। मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अब जनता ने मुझे चुने हैं तो मैं अपने ढंग से और अच्छी तरह से उनके लिए काम करूँगा। दिन रात, अभी 6 महीने से मैंने चुनाव जीत करके यहाँ आया हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ भी। मैं उस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं समझता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और नेताओं में ये गुण होना चाहिए कि हर चीज़ से बचते रहते हैं, वो कमेंट करने से बचते रहते हैं, और आपने भी ऐसा ही किया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी आपका कार्यकाल 6 महीने का हो चुका है और अभी आपको लगभग 4.5 साल जो है इस पंचायत में कार्य करना है। तो अभी तक क्या क्या योजनाएं आपके पंचायत में आई जो ज़मीनी स्तर पे चली, और मूलभूत उसका मूल रूप जो है आपने उसको काफ़ी अच्छे ढंग से चलाया है और पब्लिक में भी इस चीज़ की प्रतिक्रिया अच्छी आ रही है। जब से हमने चुनाव जीत करके जनता के सेवा में आए तो हमारे यहाँ बरसों से, ये मैं पिछले 5 वर्ष की बात नहीं करता हूँ, बरसों से आज तक जो पंचायत में स्वास्थ्य का जो हाल था वो हमारे यहाँ पन्ना पर ही चल रहा है। उसका कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सिर्फ किताब पर ही चल रहा है। हमने उसको ज़मीन पर लाने का काम किया है। ग्राम पंचायत ब्यूनी अंदामा में स्वास्थ्य केंद्र को बनाने जा रहे हैं हम लोग। NOC करवा के उनको भी दिए हैं और लगातार स्कूल पर, बंदामा स्कूल पर, प्राइमरी स्कूल पर उनको स्वास्थ्य के जो कर्मी हैं उनको हम लोग बुलाने का काम किए हैं। वो अब बराबर आ रहे हैं। जब से हमने चुनाव जीते हैं, उससे पहले कभी कभार आते थे और वो लगातार अब आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ राजस्व कर्मचारी आज तक इतिहास में कभी एवे नहीं किया ग्राम पंचायत ब्यूनी अंदामा में। तो मेरे पास अभी पंचायत भवन नहीं है, नहीं पंचायत रोजगार सरकार भवन है। तो मैं अपने गांव में ही, मेरा एक दरवाज़ा है, उसको छोटा सा बनाए हुए हैं, जहां अभी आप बात कर रहे हैं हमसे। गांव से दूर है, सुदूर है, लगभग 5000 फीट सचिवालय करके हम अभी अपने ही ऑफिस प्रशासन के राय से बनाए हुए हैं। उस पर अब एक सप्ताह में एक बार हर मंगलवार को कर्मचारी आते हैं और जितने भी लोगों को राजस्व कर्मचारी आते हैं, जितने भी लोगों को वहाँ काम होता है, ज़मीन का रसीद कटाना हो, दाखिल खारिज हो, ये करवाते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा हमको ये दिक्कत है कि कुछ न कुछ वहाँ राजस्व कर्मचारी के लोग हैं, थोड़ा उसमें कमियां हैं, उसको दूर करने की प्रयास करते हैं। कुछ रकम ज़्यादा ले लिया आता है कभी कभार, जब हम नहीं रहते हैं। तो अगर हम रहते हैं तो उस पर ख्याल करते हैं। हमारे अभाव में उसमें कुछ त्रुटियां हैं जो आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए,
इसके बाद आपके पंचायत में लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना, आप सोशल मीडिया पे एक आपका टैगलाइन देखता हूँ मैं, हर समय देखता रहता हूँ और आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो सोशल मीडिया पे आप लिखते हैं आदर्श पंचायत ब्यूनी अंदामा। तो आदर्श पंचायत का मीनिंग थोड़ा हमें बताइए कि आदर्श पंचायत में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए मूल रूप से। हमारे ख्याल से अभी हम नए चुनाव जीत के आए हैं, हमारी उम्र 35 प्लस है। तो एक आदर्श पंचायत में उस पंचायत के सबसे पहली बात मूलभूत शिक्षा, मूलभूत स्वास्थ्य और मूलभूत जो रोटी कपड़ा मकान, ये चारों होना चाहिए बेहतर ढंग से। तो बिहार सरकार की नीति तो बहुत अच्छी है, वो काम कर रहे हैं। और सदर इस पर जब से सरकार, बिहार सरकार नीतीश कुमार आए, आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने काम किया है। और त्रुटियाँ तो हर चीज़ में होती है, तो त्रुटियाँ थोड़ी मोड़ी होती रहती है। जब से हम चुनाव जीत के आए हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल में हमारे पंचायत में 7 स्कूल है, प्राइमरी और हाई लेकर के। मैं सभी शिक्षकों से जाकर तत्परता से बात करता हूँ, उससे अपनी बात रखता हूँ और जितना हो सके बाल गोपाल को, छात्र छात्राओं को उसको प्रोत्साहित करता हूँ पढ़ने के लिए। और वो जाते भी हैं लोग, और अच्छी परिस्थिति भी शिक्षा में सुधार होने की। हमने 6 महीना बहुत दिन नहीं होता है, लेकिन हमने एक क्रांति जगाई है लोगों में, अपनी बात रखने का प्रयास किया है। जो चलिए, जो हमारे मूलभूत सुविधा हैं उसमें चल रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि आदर्श पंचायत में क्या क्या हो सकता है, तो स्वास्थ्य का भी है। हम स्वयं प्रैक्टिशनर हैं, ह्यूमन मेडिसिन में क्वेक हैं। तो हमारे यहाँ आप पता भी कर सकते हैं, पहले तो हमारा एक साधन था रुपया कमाने का, क्वेक के माध्यम से, वही मेरा जीवन रोटी का साधन था। ये अब जब से हमने मुखिया का चुनाव लड़ा है, अब हमारे यहाँ 10-12 लोग ऐसे आते हैं जिसको हमने 100, 50, 200, 500 तक का दवा अगर देते हैं, वो अगर हमें पैसा देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते तो मैं उसको कभी नहीं कहता कि तुम मुझे पैसा दो ना। ये हुई। तीसरी बात, हमारे यहाँ सड़क की सुविधा बहुत अच्छी है। हम लोगों ने देखा सड़क बनवा रहे हैं, कुछ सड़कें हमारे पूर्व मुखिया जी बनवाए थे। सड़क तो खैर गवर्नमेंट ने भी बहुत बनाया है, लेकिन जो बची हुई सड़कें थी, नाली गाली थी, हम लोग उस पर तत्परता से काम कर रहे हैं, है ना। दूसरी बात कि पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का एक दिन में आपका बहुत, जब आप जीते थे उसी टाइम में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप उस चीज़ को डाला था, और अपने हो सकता है अपने सचिवालय पे ही आपने मीटिंग रखा था सभी वार्ड मेंबरों के साथ। तो उस टाइम में एक हो सकता है कसम दिलवाई थी आपने, कि खाई थी, कि इस प्रधानमंत्री आवास में एक भी पैसा हम लोगों नहीं लेंगे। जबकि पूरे बिहार में गौरतलब है कि अगर 1,40,000 कितना मिलता है अभी प्रधानमंत्री आवास का? 1,20,000 मिला है अभी अपने यहाँ। 1,20,000। हाँ, 1,20,000 मिला है आवास का, प्रधानमंत्री आवास का 1,20,000 और 18,000 रुपये मिलता है यहाँ को, आपको मेहनताना। तो लगभग, हाँ, बाथरूम का टोटल 1,60,000 रुपये होता है। तो इस 1,60,000 में मतलब हर पंचायत में, बिहार के किसी से छुपा नहीं हुआ है, सब जानता है, भले ही कैमरा पे ना बोले, ठीक है बाद में बोले, लेकिन सब जानता है कि उसमें 10,000, 20,000, 25,000 खुल के लिया जाता है और लोग देते भी हैं। तो आप अपने पंचायत में ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? कैमरा पे अगर नहीं बताना चाहेंगे तो नहीं बता सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने जनता को, अपने पंचायत के और बिहार के जनता से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार और स्टेट सरकार ये प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास देती है तो आपको देती है। बहुत पहले ऐसा हुआ करता था कि किसी के खाते में नहीं जाता था पैसा, तो आदमी जो भी प्रतिनिधि होते थे, चाहे दबंग लोग, रास्ते में उसको छीन लेते थे। लेकिन उसमें उस त्रुटियां को सुधारने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार मिल करके डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा डालना शुरू कर दिए, ताकि लाभुक के खाते में जाए पैसे तो लाभुक उससे कोई ले ना पावे। तो अभी भी लोग हमारे यहाँ इतने जाहिल हैं, नासमझ है, कि वो अपनी बात को समझ नहीं पाते हैं। जब सरकार आपको रुपया दे रही है तो आप हमको रुपया क्यों दीजिएगा? सरकार आपको दे रही है, अगर हमको रुपया होता है। लेकिन उससे गुमराह किया जाता है ना, कि आपका इस प्रधानमंत्री आवास में आपका नाम आया है, इतना पैसा दीजिएगा तो जल्दी निकलवा देंगे, और जल्दी के चक्कर में आदमी जो है देता है क्योंकि उसे नीड है, ज़रूरत है। नहीं तो लोगों को समझना चाहिए कि नहीं, ऐसा अगर अभी हम कहते हैं, अगर एक आदमी ऐसा है, कोई मर्द, कोई मुखिया ग्राम पंचायत का, पूरा बिहार की बात करते हैं, अगर किसी एक आदमी को आवास दे के दिखा दे, ऐसा होता ही नहीं है। वो तो एक सिस्टम बनता है, एक चैनल बनता है। जैसे अभी मुख्यमंत्री आवास का हम लोग अभी लिए हैं पेपर, पूरे पंचायत, पूरा बिहार में लिया गया, शायद हमको लग रहा है ऐसा। तो हम लोगों ने एक पेपर लिए हैं, हमारे यहाँ 1500 पेपर जमा हुआ है। हमने DDC सर को यहाँ जमा करने का काम करेंगे, और उसमें अपने हिसाब से DDC सर उसको जाँच करवाएंगे, जो उसमें बचे होंगे
लाभ लेने योग्य होंगे उसका किताब बनेगा। किताब में वो जो सीरियल होगा उसी सीरियल के लोग हिसाब से लोगों को आवास का लाभ होगा। उसमें तो मैं जोड़ नहीं सकता हूँ एक भी आदमी को, नहीं दरभंगा के डीएम भी नहीं जोड़ सकते हैं किसी। आपको मैं रोकना चाहूँगा, आपसे मैं प्रश्न किया था आपके वार्ड में कितने मेंबर, मतलब आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? हमारे 14 वार्ड है हमारे पंचायत में। 14 वार्ड में जो है कभी किसी वार्ड मेंबर का शिकायत आपके पास आया है जनता लेकर के कि मुखिया जी फलाना वार्ड मेंबर हमसे इतना मांग रहा है, हम देने में असक्षम है, फिर भी ज़बरदस्ती लिया जा रहा है और हमारा काम नहीं हो रहा है? आया तो है, ले मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं पूछना आया है, लेकिन मैंने उनसे बोला है कि देखिए अगर हम जानते हैं सिस्टम अगर है पहले से लोग बनाए हुआ है, क्रैश है, तो आप मिठाई खाने के लिए जो आपसे बन पर वो दे दीजिए मिठाई के नाम पर, आप रिश्वत मत दीजिए उसको, चूँकि आपका पैसा है। अभी हम लोगों ने जब मैंने 2011 में जब मैंने हम वार्ड थे तो हम लोग के हाथ में एक मौका आया था राशन कार्ड का बनाने का, किताब वाला राशन कार्ड, शायद आपको पता भी होगा। तो हम लोगों ने बनाया, हम 800 आदमी को अपने पंचायत में जोड़े थे और जिस आदमी के पास राशन कार्ड था उसी का नाम प्रधानमंत्री आवास में आया। तो हम लोगों ने जोड़ के गए, उसका प्रक्रिया 16 से शुरू हुआ। हमसे जस्ट जो विगत मुखिया जी हैं उनको लाभ देने का 14 में बना था राशन कार्ड और 16 से प्रधानमंत्री आवास, 11 में राशन कार्ड बना था, उसका लाभ 16 से मिलना शुरू होगा। तो हमारे मुखिया जी को लाभ देने का मौका मिला, 1,60,000 का आवास वाला। तो उन्होंने उसमें जो किया उनको मौका मिला जुड़ने का। उसमें एक आवास प्लस ऐप था, उसमें जो लोग वंचित थे उसमें जोड़ने का उसको मौका मिला था। जो इसमें आप अगर जो लोग वंचित उसको आवास प्लस ऐप के नाम से आप 200-500 आदमी का नाम जोड़ सकते हैं, लेकिन उस समय वो जोड़ नहीं पाए, है ना। और जोड़ने के क्रम में क्या किए, अपनत्व के भावना से कहिए चाहे जो भावना हो, उन्होंने अपने गांव का ही, ग्राम पंचायत का छोड़ के सिर्फ अपने अंदामा गांव का ही 120 आदमी का नाम जोड़ लिए और 4 गांव को छोड़ दिए। उस 120 आदमी में भी उसमें 60 को नाम कट गया, किसी न किसी कारण, किसी के पास 4 चक्का है, किसी के पास पक्का का मकान है, उसका नाम कट गया, 61 आदमी बचा। उस 61 आदमी को हम जब मुखिया बने तो अनुमोदन किए हैं, और अनुमोदन करने के बाद उसको 20 को हमने अभी 20 दिन पहले पेमेंट किया है। उसमें 1 रुपया कहीं से किसी को नहीं लिया। आपने बोला था, हमने अपने सारे कैबिनेट को, सरपंच साहब को, वार्ड साहब को, पंच को बुला के बोले थे। मैं इस चीज़ का मैं देखा था, हम लाइव किए थे, फेसबुक लाइव किए थे। 1 भी रुपया आप किसी से नहीं लीजिए, यह किसी गरीब का पैसा या आह लग जाएगा, मालिक का बदुआ मत लीजिए किसी का। हाँ, आपको पैसा कमाना है तो बहुत सारी योजनाएं हैं, आप पैसा कमाइए, काम कीजिए। हम ग्राम पंचायत के मुखिया चुने गए हैं, आप हमसे काम मांगिए, हम आपको काम देंगे। उसमें जो आपको मजदूरी करना हो कीजिए, कमाइए, किसी गरीब से पैसा इसमें नहीं लीजिए। मुख्यमंत्री का एक योजना आया था पिछले साल और अभी फिर दूसरा 7 निश्चय आ गया है। पहला 7 निश्चय था, 7 निश्चय में एक जल नल योजना काफ़ी चर्चित रहा और काफ़ी चर्चित मुद्दा। ये आपके यहाँ, आपके पंचायत में फलीभूत है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो 7 निश्चय योजना शुरू किए, वह उसका बहुत बड़ा एक लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए था और मिल रहा है। उसका सोच था, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था कि लोगों को बेहतर जल मिले। वो जो भी समरसेबल गड़ा हुआ है नल जल में, वो 300-400 फीट पर गड़ा हुआ है, और 400 फीट का जो पानी आता है वह आयरन युक्त होता है, मिनरल युक्त होता है, कैल्शियम, सारा चीज़ उसमें होता है। आपको जो पानी हम खरीदते हैं बिस्लरी कंपनी का, उसमें भी उतना सारा चीज़ नहीं होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री का ये सोच था कि ये बेहतर से बेहतर जल लोगों को मिले। ग्रामीण क्षेत्र में लोग बीमार होते हैं पानी के चलते, लोग 100 फीट पर, 50 फीट पर, 150 फीट पर चापाकल लगाते हैं प्लास्टिक का। लोगों में अब पहले वाला प्यार नहीं है, पहले वाला सम्मान का दृष्टि लोग है नहीं। लोग एक परिवार में 5-5 चापाकल कल गड़ाया हुआ है और 100-150 पर गड़ाया हुआ प्लास्टिक का पानी पीता है, वो आदमी का लीवर, किडनी सब डैमेज होता है। तो माननीय मंत्री जी का सोच था, मुख्यमंत्री जी का, कि हम अगर बेहतर पानी देंगे तो पानी हमारे शरीर में बहुत बड़ा काम करता है उसको विकास करने के लिए। उनका ये सोच था, लेकिन वह सोच उनका बेहतर ढंग से ज़मीन पर उतरा नहीं, है ना। आज भी हमारे पंचायत के मुखिया हैं, लेकिन 14 को वार्ड में 14 को पूरा का पूरा नल जल पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है। वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, इसमें कोई कहीं से